जब प्रशासन कमजोरी दिखाता है तो नफरत फैलाने वालों को मौका मिलता है। आज ही इसका एक सबूत गुजरात में मिला। कई सौ साल पुरानी मंदिर की दीवार से सटाकर मजार बना दी गई और प्रशासन खामोश रहा। अब आवाज उठी, टेंशन बढ़ी तो अफसर जागे। मौके पर जो दिखा वो हैरान करने वाला था। अब मजार के केयरटेकर को अरेस्ट कर लिया गया है। आप भी तस्वीरें देखेंगे तो सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है। यह तस्वीर गुजरात के मोरबी जिले की है। मोरबी में ऐतिहासिक मणि मंदिर है। मणि मंदिर हेरिटेज साइट है, सरकार के कंट्रोल में है। फिलहाल यह बंद है। इसकी देखरेख और रखरखाव की जिम्मेदारी फिलहाल मोरबी के राज परिवार के पास है। लेकिन इस मंदिर के खंभे से सटाकर मजार बना दी गई। पहले एक पुरानी छोटी सी दरगाह थी। कोरोना के दौरान यह दरगाह मंदिर के दरवाजे तक पहुंच गई। फिर 4 मजारें और बन गई जो मंदिर की दीवार तक पहुंच गई। बाकायदा लेंटर डाल दिया गया। 2 मंजिलें खड़ी करने की तैयारी शुरू हो गई। इलाके के लोगों ने आपत्ति की, प्रशासन से शिकायत की, तस्वीरें भेजी, तब जाकर प्रशासन हरकत में आया। डीएम ने जांच के आदेश दिए। दस्तावेजों से साबित हो गया कि मजार सरकारी जमीन पर मंदिर की दीवार से सटाकर गैर कानूनी तरीके से बनाई गई है। इसके बाद एफआईआर दर्ज हुई और मजार के केयरटेकर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। आज हमारे संवाददाता पवन नारा मोरबी के इस मजार में गए। पवन की रिपोर्ट देखेंगे तो फिर कुछ कहने को और दिखाने को बाकी नहीं बचेगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहां पर बोर्ड लगाया गया है जिसमें कहा गया है कि राजमाता साहिब की तरफ से यह आदेश है कि इसमें कोई नहीं जा सकता, किसी की एंट्री बैन है। यहां ताला लगाया गया है, गार्ड है। और अभी इसी बंद मंदिर की जमीन पर मजार के नाम पर जमीन कब्जाने के आरोप लगे हैं। पहली नजर में अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि मोरबी के मंदिर की इस मीनार के ठीक बगल में ये मजार है। पहले दूर होती थी लेकिन अब ये मजार बढ़ती चली गई। और अब यहां से अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये मीनार या कहें कि मजार की जो दीवार है वो इस पिलर के अंदर तक जा रही है। मजार का दावा है कि ये पुश्तों से इनकी जमीन रही है, लेकिन सवाल ये है कि पुश्तों से रही जमीन किसी मंदिर के परिसर की सीमा में कैसे घुस सकती है। फिलहाल जो कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है वो स्पष्ट तौर पर मंदिर की सीमा को लांघते हुए अंदर की तरफ जा रहा है। बंद पड़े इस मणि मंदिर के दूसरे द्वार पर हम मौजूद हैं और यहां आकर आपको लैंड ग्रैब की सही तस्वीर स्पष्ट दिखाई देगी। ये द्वार का गेट है जो यहां तक आता है और जैसे ही मेरे कैमरामैन थोड़ा सा लेफ्ट करेंगे तो यहां मजार की दीवार आपको यहां मंदिर की दीवार के अंदर तक जाती दिखाई देगी। यानी अगर ये मंदिर की सीमा है जहां तक ये पिलर है तो आप समझिए यहां से आगे ये जमीन सीधे तौर पर मंदिर के दायरे में घुस रही है। फिलहाल जो पूरा इलाका है जो कॉर्डन किया गया है उसकी बाकायदा फेंसिंग की गई है। अगर आप देखेंगे तो यहां तक फेंसिंग है और ये बिल्डिंग की आउटर लिमिट है या कहें कि मंदिर की आउटर लिमिट है और ये पूरा इलाका मजार के कब्जे में है। ये पूरा कंपाउंड जिसमें ये मंदिर स्थित है ये सरकारी जमीन है। फिलहाल इस मंदिर की देखरेख जरूर राज परिवार के पास है, लेकिन इस जमीन का मालिकाना हक सरकार के पास है। जो ये मजार है इसी सरकारी जमीन पर बनी है और दावा ये किया जा रहा है कि 1976 में जब बाढ़ आई तो सभी कागज चले गए, लेकिन फिलहाल जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनके हिसाब से ये जमीन सरकार की है और ये मजार सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई है। अब ये कब्जा इसलिए हुआ क्योंकि 2001 में आए जबरदस्त भूकंप के बाद से मणि मंदिर बंद है। 2001 के भूकंप से पहले यह मंदिर आम लोगों के लिए खुला था। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो इस मंदिर की 2001 से पहले की तस्वीरें हैं। इन्हें देखकर आपको मंदिर की भव्यता का अंदाजा हो जाएगा। इस मणि मंदिर को वाघाजी ठाकुर ने रानी मणिबा के लिए बनाया था। मणिबा के नाम पर ही इसका नाम मणि मंदिर रखा गया था। यहां राधा कृष्ण, भगवान शिव और भगवान राम की मूर्तियां हैं। 2001 से पहले यह मंदिर आम लोगों के लिए खुला रहता था, लेकिन भूकंप के बाद से
मणि मंदिर को बंद कर दिया गया क्योंकि इससे कोई हादसा न हो जाए, मंदिर को नुकसान पहुंचा था। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए मंदिर को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। इसकी वजह से धीरे धीरे लोगों ने यहां आना बंद कर दिया और मणि मंदिर वीरान हो गया। सरकार ने इसकी देखरेख की जिम्मेदारी मोरबी के राज परिवार को दे दी। राज परिवार मुंबई में रहता है। मंदिर की देखरेख और सुरक्षा के लिए बस गार्ड तैनात हैं। यहां बहुत कम लोग आते जाते हैं, इसलिए धीरे धीरे मंदिर के करीब मज़ारें बन गई। और आश्चर्य की बात यह कि मंदिर की दीवार मज़ार की दीवार से जोड़ दी गई। मंदिर के खंबे के बगल में मज़ार बना दी गई और दावा किया जाने लगा कि सैकड़ों साल पुरानी मज़ार है। पवन नारा ने इस मज़ार के भीतर की जो तस्वीरें भेजी हैं, उन्हें देखकर आपको लगेगा कि कैसे साजिश के तहत मंदिर के बगल में मज़ार बनाकर इस पर कब्जा करने की कोशिश की गई। ये मणि मंदिर की दीवार है जिसको अब नीचे यहां मजार है तो इसको भी रंग दिया गया है और ये मणि मंदिर इसके साथ साथ है। ये जो आप पिलर देख रहे हो, ये यहां के जो मजार के केयर टेकर वो बता रहे हैं कि अभी डाला गया है क्योंकि मणि मंदिर से ऊपर से पत्थर गिरते थे, उनसे बचने के लिए ये सब किया गया है। लेकिन जैसे आप आगे आएंगे तो आपके लिए समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि मंदिर का ये पिलर अब मजार के अंदर मौजूद है। ये दीवार मंदिर के उस कोने तक जाती है। आगे आप चलेंगे तो यहां आपको ये समझना आसान हो जाएगा। जो मजार के लोग हैं उनका दावा ये है कि ये फाइनल दीवार थी। ये जो चौड़ी दीवार है ये मंदिर की दीवार है। हालांकि इस दावे से जमीनी हकीकत मैच नहीं करती क्योंकि मंदिर का ये जो दूसरा द्वार है ये उसके लिमिट से भी अंदर जाता है और उसके नीचे भी यहां दो मजार हैं। और अगर पीछे कैमरामैन यहां घूम कर आएंगे तो दिखेगा आपको यहां कि ये कंस्ट्रक्शन बिल्कुल नया है और अगर ये पूरा कंस्ट्रक्शन ऊपर तक जाएगा तो ये बिल्डिंग के छज्जे के बिल्कुल करीब आएगा क्योंकि ऊपर वाला छज्जा आगे है। ये नया कंस्ट्रक्शन है जिसको लेकर विवाद हुआ और अब गुजरात के लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें इस मस्जिद के केयर टेकर को गिरफ्तार किया गया है। जो लोग इस मजार की जमीन का विरोध कर रहे हैं उनकी मांग है कि इस लैंड ग्रैब को सुधारा जाए और इसे यहां से हटाया जाए, जबकि मजार के जो मुल्तवी हैं या कहें कि जो यहां केयर टेकर हैं उनका कहना है कि ये मजार 7 पुश्तों से है। लेकिन जमीन पर यह कंस्ट्रक्शन जो आप देख रहे हैं जो इसके बिल्कुल सटी हुई है, ये कंस्ट्रक्शन बिल्कुल नई कंस्ट्रक्शन है। मजार की जो ऊपर का गुंबद है वो इस कंस्ट्रक्शन पे है और इस गुंबद के बीच में जो 10 से 12 फीट की जगह थी उस पर ये नई 2 मंजिल बनाई गई हैं जिसको लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ है। पवन नारा की रिपोर्ट सबूत है इस बात का कि मजारें हाल फिलहाल में बनाई गई हैं और बिल्डिंग का कुछ हिस्सा तो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये मंदिर की सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई हैं। इसीलिए प्रशासन ने दरगाह के केयरटेकर असाम जाफर शाह के खिलाफ केस दर्ज करके उसे अरेस्ट कर लिया है। आज पवन नारा ने असाम जाफर शाह के बेटे से बात की, पूछा ये मजार कब से है। जवाब मिला 7 पुश्तों से। पूछा कोई कागज है तो बेटे ने कहा कागज तो नहीं है। 40 साल पहले जो बाढ़ आई थी उसमें सारे कागज बह गए। ये पहले से ही बना है। हम जब तक पहले मतलब कितने साल? तकरीबन हमारी 7 पीढ़ी यहाँ से निकल चुकी है अब तक। जो हम बचपन से इधर देखते आए और हमारे बड़ों से भी हमने जो देखा है और सुना है वो वही स्थिति से है। यहाँ पे कुछ ना आगे बढ़ा हुआ है 1 इंच भी और ना इंच कम भी हुआ है। ये जमीन किसकी जमीन है? सरकारी जमीन है? कैसी जमीन? नहीं, ये सरकारी जमीन कहाँ से हो सकती है? जमीन के कागज हैं आपके पास? नहीं, ये जमीन के कागजात तो फिलहाल मेरे पास ये जो होनारत आया हुआ था 1979 में, तो वो जड़ होनारत में सब चला गया था। बाढ़ आया हुआ था। अच्छा हाँ, पूर के हिसाब से बाढ़ आया हुआ था, वो बाढ़ में सब चला गया है। कागज सब चले गए? हाँ, कागज सब चले गए। कोई कागज नहीं बचा? नहीं, अपने पास कोई कागज नहीं है। मजार के केयरटेकर के पास कागज नहीं है। कंस्ट्रक्शन नया दिखाई दे रहा है। प्रशासन ने जांच कर ली है और जांच के बाद केस दर्ज किया है। अब आगे की कार्रवाई होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।